नमस्कार दोस्तों, डीजे सर क्लासेज पर आपका स्वागत है। मैं एचपी सर आपको एनालॉजी का टॉपिक पढ़ा रहा था दोस्तों, और उसके हम लगभग पिछली 8 क्लास ले चुके हैं और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी दोस्तों। आप सोचते होंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 111 से, जो कि दिया हुआ है दोस्तों गन्ना गुड़ नारियल दोस्तों। और गन्ना गुड़ नारियल का हमें जो रिलेशन बनता है वो निकालना है। तो दोस्तों गन्ने का जो रिलेशन है वो गुड़ के साथ में दे रखा है, और हमें नारियल का क्या करना है बताना है। तो आप देखिए गन्ने से गुड़ बनता है, तो आप देखिए गन्ने का क्या है, गुड़ के साथ में संबंध है। तो नारियल का किसके साथ में संबंध होगा? ऑप्शन में दिया हुआ है सफेद दिया हुआ है, समुद्र तट दिया हुआ है, नारियल की जटा दी हुई है और फल दिया हुआ है दोस्तों। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर आएगा वो नारियल का संबंध किससे बनेगा दोस्तों? नारियल की जटा। ये लीजिए नारियल की जटा, ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन करते हैं तो क्या लिखेंगे? जिस प्रकार गन्ने का संबंध गुड़ से है, उसी प्रकार नारियल का संबंध किससे है? नारियल की जटा से। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है दोस्तों। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 112। क्वेश्चन नंबर 112 में दिया हुआ है वकील, न्यायाधीश और शिक्षक का अनुपात पूछा हुआ है कि शिक्षक का संबंध किसके साथ में बन के निकलेगा। अब आप देखिए वकील और न्यायाधीश क्या करते हैं? कोर्ट के अंदर काम करते हैं, और इनका वकील का जो पूरे कोर्ट परिसर का जो मुखिया होता है वो क्या होता है? न्यायाधीश। यानी कि वकील का भी संबंध किससे है? कोर्ट से है, और न्यायाधीश का भी संबंध किससे है? कोर्ट से है। अब आप देखें यहाँ पे शिक्षक का संबंध किससे है? विद्यालय से। अब आप हमें यहाँ पे शिक्षक के साथ में जो अगला शब्द आएगा उसका पता लगाना है। तो अगला शब्द क्या है? यहाँ पे छात्र दे रखा है, कक्षा दे रखी है और विद्यालय दे रखा है। शिक्षक का तो विद्यालय के साथ में संबंध है, तो हमें एक तो छात्र है और एक प्रधानाचार्य है। लेकिन जो विद्यालय का जो प्रमुख होता है वो कौन होता है दोस्तों? प्रधानाचार्य। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी है दोस्तों। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर आया वो क्या आ गया? प्रधानाचार्य। और ये क्वेश्चन लोको पायलट 20 जनवरी 2019 को आया हुआ क्वेश्चन है। अगर मैं इसकी व्याख्या लिखूं तो इसकी व्याख्या किस प्रकार लिखेंगे? वकील तथा न्यायाधीश का संबंध कोर्ट से है, तो शिक्षक प्रधानाचार्य का संबंध विद्यालय से है। ये हमारे इस क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन भी कंप्लीट हो चुकी है दोस्तों। यानी कि वकील और न्यायाधीश का जो संबंध कोर्ट से है, शिक्षक प्रधानाचार्य का संबंध भी कोर्ट से विद्यालय से है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी प्रधानाचार्य। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहां दिया हुआ है शेर, और शेर के अनुपात में दिया हुआ है मांस। अब आप देखिए, और यहाँ पे गाय दी हुई है दोस्तों, और गाय के बारे में पूछा हुआ है। अब यहाँ पे शेर और मांस का जब हम संबंध निकालते हैं तो शेर क्या करता है दोस्तों? शेर का जो भोजन होता है वो क्या होता है? मांस होता है। ये लीजिए, शेर का जो भोजन है वो क्या है? मांस है। तो गाय का जो भोजन है वो क्या होगा? ये गाय का भोजन। गाय के भोजन की बात करते हैं तो गाय के भोजन में यहाँ 4 ऑप्शन दिए हुए हैं दोस्तों। तो जो क्या गाय का भोजन बछड़ा होगा ऑप्शन बी में। ऑप्शन ए में घास है, बेल है और मिल्क है। तो जो इसका गाय का भोजन निकल के आएगा वो क्या आएगा दोस्तों? घास। और इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है? घास है दोस्तों।
ये हमारे इस क्वेश्चन की सही व्याख्या हो चुकी है और हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है कि गाय घास खाती है, यानी कि गाय का जो भोजन है वो क्या है, घास है। अब अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे दिया हुआ है एक बिंदु दी हुई है 4/5 और इसके अनुपात में दिया हुआ है 0.8 और फिर बिंदु दे रखे 5/8 और इसका अगला पद पूछा हुआ है। जब हम 4 में 5 का भाग देते हैं दोस्तों, ये लीजिए आपको 4 में 5 का भाग देके बता देता हूं। अब यहाँ पे 4 छोटी संख्या है 5 से, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 0 के साथ में दशमलव लगाएंगे और ये क्या हो जाएगा 40। और जब 5 की टेबल 8 बार बोलते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 40 हो जाएगा और घटाने पर 0 आ जाता है। तो आप देखिए यहाँ पे 5/8 और 5/8, 5 में क्या करें हम 8 का भाग देंगे, ये लीजिए 8 का भाग देते हैं तो यहाँ पे 5 छोटा है, तो बड़ी संख्या बनाने के लिए हम क्या करेंगे, एक 0 लेंगे और यहाँ पे दशमलव लगा देंगे। जब हम 8 को 6 से गुणा कर 8 की टेबल 6 बार बोलते हैं तो 48 आता है दोस्तों और यहाँ पे 2 बच जाता है। और यहाँ देखिए ये लीजिए 20 हो गया। अब 20 में 2 बार टेबल बोलेंगे 8 की तो 16 आएगा दोस्तों, 16 आ जाता है। 8 की टेबल 2 बार बोलते हैं तो 16 आता है, ये लीजिए 16 और 4 बचा और यहाँ 40 करेंगे और 8 की टेबल 4 बार बोलते हैं तो ये लीजिए 40, यानी कि जो 5/8 का सही आंसर निकल गया है वो क्या है 0.625, ये लीजिए 0.625 और 0.625 दिया हुआ है ऑप्शन डी में, जो कि हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। आशा आपको दोस्तों मेरे द्वारा कराए गए सभी क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन समझ में आ रही होगी दोस्तों। आप हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ में शेयर करके हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों, और हमारे डीजे सर क्लासेज यूट्यूब चैनल को लगातार शेयर करते रहिए दोस्तों और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन में दिया हुआ है 115 में कुर्सी, और कुर्सी का जो संबंध, कुर्सी के आगे दे रखा है दोस्तों फर्नीचर, और यहाँ पे दिया हुआ है 60 और 4 ऑप्शन दिए हुए हैं ड्रेपरी, इंसेक्ट, गारमेंट, क्रोकरी। ठीक है, आप देखिए कुर्सी, और कुर्सी क्या है फर्नीचर का रूप है, यानी कि कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आते हैं, तो शर्ट किसके अंतर्गत आएगी जी, देखिए ये लीजिए अंतर्गत आती है, तो शर्ट किसके अंतर्गत आएगी, शर्ट। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं और ऑप्शन बी में दिया हुआ है दोस्तों गारमेंट, और गारमेंट के अंतर्गत क्या आती है दोस्तों शर्ट आती है। ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर हो चुका है, यानी कि जो सही से व्याख्या करते हैं तो क्या निकल के आती है, कुर्सी फर्नीचर के अंतर्गत आती है तो गारमेंट, गारमेंट के अंतर्गत शर्ट आएगा। और अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन दिया हुआ है 116 और पोंडर, कंसिडर, पिनाकल। ठीक है, ये 3 शब्द दे रखे हैं और हमें चौथा शब्द ज्ञात करना है। अब यहाँ पे पोंडर का शब्द होता है जो दोस्तों, और कंसिडर का, और पिनाकल, यानी कि ये पोंडर, कंसिडर, पिनाकल और अगला शब्द हमें ज्ञात करना है। तो आप देखिए पोंडर, कंसिडर और पिनाकल। ठीक है, यहां पे पिनाकल का जो अर्थ है वो है शिखर। आप बताइए पोंडर शब्द का जो हिंदी अर्थ है वो क्या है, जो पोंडर शब्द है दोस्तों
इसका जो हिंदी अर्थ है वो है सोचना, और कंसिडर यानी विचार करना। अब आप देखिए सोचना और विचार करना दोनों ही क्या है, एक प्रकार से समान है, लेकिन ये क्या है, एक दूसरे के क्या है, समानार्थी शब्द हैं। ये लीजिए समानार्थी शब्द। तो सीकर, और हमें सीकर का क्या बताना है, समानार्थी शब्द बताना है। अब सीकर का जो समानार्थी शब्द है, यहाँ पे लो कम होता है, वेली घाटी होती है, और पीक यानी क्या होता है दोस्तों, सीकर होता है, और यहाँ पे पीक का अर्थ भी सीकर आया। तो दोस्तों हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है पीक निकल के आता है, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन बी पीक। अब अगला क्वेश्चन 117, और क्वेश्चन में दिया हुआ है दोस्तों हरा, और हरे के सामने दिया हुआ है रंग। ये लीजिए हरा और हरे के सामने है रंग, और हमें बताना है सेब के बारे में कि सेब क्या चीज है। अब यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, फल, चमकीला, लाल, मीठा। दोस्तों यहाँ सेब क्या है, एक फल है, तो सेब क्या है, फल है। ये फल, हरा क्या है, एक रंग है, यानी कि रंग में से भी एक है दोस्तों, और फलों में से क्या है, सेब एक प्रकार है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का आंसर आ जाता है। ग्रुप डी 2018 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आपको जो भी क्वेश्चन कराए जा रहे हैं दोस्तों, ये सारे आरआरबी के अंदर पूछे हुए हैं, जो कि अलग अलग एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है। कुछ क्वेश्चन एनटीपीसी के हैं, कुछ क्वेश्चन आरआरबी ग्रुप डी के हैं, कुछ क्वेश्चन आरपीएफ के हैं, जो जिसमें कांस्टेबल और एसआई के क्वेश्चन है, और यहाँ पे जो अब क्वेश्चन कर रहे हैं हम ग्रुप डी के कर रहे हैं। तो लगभग दोस्तों हमारे इस टॉपिक का अंतिम पड़ाव पे चल रहे हैं, क्योंकि हमने इससे पहले एनटीपीसी, फिर उसके बाद में आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल के क्वेश्चन कर लिए, फिर आरआरबी जेई के कर लिए, फिर लोको पायलट के कर लिए, अब ग्रुप डी का क्वेश्चन चल रहा है दोस्तों। तो हमारा टॉपिक लगभग से 80% से ज्यादा कंप्लीट हो चुका है। अब अगला क्वेश्चन है, जिस तरह से पार्क बेंच से संबंधित है, उसी प्रकार रेस्टोरेंट किससे संबंधित होगा। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक में दिया हुआ है टेबल, इसमें दिया हुआ है काउंटर, सी में दिया हुआ है होटल, और डी में दिया हुआ है क्या, वेटर दोस्तों। अब आप देखिए पार्क, और पार्क का दे रखा है क्या, बेंच, और हमें बताना है किसका, रेस्टोरेंट का। ये लीजिए रेस्टोरेंट, ठीक है। और हमें अगला शब्द लेके आना है। अब आप देखिए पार्क में बैठने के लिए, पार्क में जो बैठने की व्यवस्था होती है, बैठने के लिए बेंच का उपयोग करते हैं। तो आप देखिए रेस्टोरेंट में बैठने के लिए क्या करेंगे, हमें वहाँ भी कुर्सी और टेबल की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम वहाँ खाना खाएंगे तो खाना खाने के लिए हमें टेबल और कुर्सी की आवश्यकता होती है दोस्तों। तो क्या आंसर आएगा दोस्तों, टेबल, कुर्सी, और ऑप्शन ए में दिया हुआ है दोस्तों टेबल। तो ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, और क्वेश्चन दिया हुआ है, उस विकल्प का चयन करें जिसका तीसरे शब्द से वही संबंध है जो दूसरे शब्द का पहले शब्द से संबंध है। और गाड़ी में यहाँ देखिए पेट्रोल, और पेट्रोल के अनुपात में दिया हुआ है दोस्तों गाड़ी, और गाड़ी के समानुपात दिया हुआ है दोस्तों बिजली। और हमें चौथा शब्द निकालना है। तो चौथा शब्द निकालने के लिए यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं, बल्ब दे रखा है, कक्ष दे रखा है, अंधेरा दे रखा है, माल दे रखा है। और ये जो क्वेश्चन है आरआरबी ग्रुप डी 16 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट 2 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप देख लीजिए दोस्तों, मैं आपको सभी क्वेश्चन रेलवे के अंदर आए हुए एग्जाम के ही करवा रहा हूं, यानी कि जो हमारी ये वीडियो बनाई जा रही है दोस्तों, वो रेलवे के तैयारी करने वाले एस्पायरेंट के लिए बनाई जा रही है। ये उन लोगों के लिए
और उन बच्चों के लिए महत्वपूर्ण है जो विशेष रूप से रेलवे की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों। तो आप हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए दोस्तों, और हमारे साथ लगातार बने रहिए और हमें आपका सपोर्ट मिले, ऐसे आपसे कामना करता हूं दोस्तों। आपका सपोर्ट रहेगा तो आज हमारे कम व्यू आ रहे हैं, आगे चल के हमारे और भी ज़्यादा व्यूअर्स आएंगे दोस्तों। अब ये क्वेश्चन है, इसकी एक्सप्लेनेशन समझ लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे पेट्रोल है, और पेट्रोल क्या है दोस्तों, और पेट्रोल के अनुपात में दिया हुआ है गाड़ी। तो गाड़ी पेट्रोल से क्या चलती है, पेट्रोल से चलती है गाड़ी। तो दोस्तों बिजली से क्या चलेगा, बिजली से चलेगा दोस्तों, बिजली से बल्ब जलेगा, यानी कि बिजली जाएगी बल्ब में तो उजाला करने लग जाएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या आ गया, बल्ब आ गया। अगर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखता हूं दोस्तों, तो एक्सप्लेनेशन किस प्रकार से बन जाएगी इस क्वेश्चन की, कि जिस प्रकार पेट्रोल से गाड़ी चलती है उसी प्रकार बिजली से बल्ब जलेगा, बिजली से बल्ब जलेगा दोस्तों। अब अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120, क्वेश्चन नंबर 120, और क्वेश्चन नंबर 120 में दिया हुआ है सेलो, प्रोपाउंड, सिनोनिम्स, और अगला शब्द निकालना है। यहाँ ऑप्शन में दिया हुआ है कंटेंट, कांस्टेंट, मीनिंग और एंटोनिम्स। आरआरबी ग्रुप डी 22 अक्टूबर 2018 को शिफ्ट 3 में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आप एक बार प्रयास कीजिए। ये लीजिए, तीनों शब्द में लिख देता हूं। सेलो है, फिर प्रोफाउंड दिया हुआ है, और यहां पे दिया हुआ है एक तीसरा शब्द सिनोनिम, और हमें चौथा शब्द बताना है। अब यहाँ पे तीन शब्द दे रखे हैं, चौथा निकालना है। तो दोस्तों यहाँ पे हम सेलो का जब अर्थ करते हैं, अर्थ आता है, तो सेलो का जो अर्थ होता है वो होता है उतला, और प्रोफाउंड का जो अर्थ होता है दोस्तों गहरा होता है, और सिनोनिम्स का जो अर्थ होता है दोस्तों समानार्थी होता है। तो आप बताइए अगला जो क्वेश्चन होगा कौन सा, अगला जो शब्द होगा दोस्तों यहाँ पे कंटेंट, मीनिंग, कॉन्टेक्स्ट और एंटोनिम्स, यानी कि जो सिनोनिम्स का समानार्थी है, यानी कि गहरा उतला का विपरीत क्या है दोस्तों, विपरीत शब्द ये सेलो क्या है, सेलो का विपरीत शब्द क्या है, प्रोफाउंड है। तो समानार्थी का जो विपरीत शब्द होगा वो क्या आएगा, वो आएगा एंटोनिम्स। ये लीजिए, ये हो गया इस क्वेश्चन का आंसर एंटोनिम, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर आ चुका है दोस्तों। अब क्वेश्चन नंबर 121 करेंगे, और 121 क्वेश्चन है आर्मी, सैनिक, गैलेक्सी, और यहाँ पे क्वेश्चन की जो डेफिनेशन दे रखी है वो सभी क्वेश्चन में एक जैसी दे रखे हैं, यानी कि आर्मी, ये लीजिए आर्मी, और आर्मी के सामने दे रखा है सैनिक, और हमें गैलेक्सी है, और हमें अगला शब्द निकालना है। यहाँ पे 4 शब्द दे रखे हैं दोस्तों, एलियंस, आकाशगंगा, ग्रह और मॉन्टर्स। अब आप देखिए एलियंस क्या है, एलियंस अलग ग्रह पे रहने वाले क्या होते हैं, लोग होते हैं, जो दूसरे ग्रह पे रहते हैं उन्हें हम एलियंस बोलते हैं। और आकाशगंगा, आकाशगंगा ही क्या है, गैलेक्सी का अर्थ है, और ग्रह अलग होते हैं दोस्तों, और मॉन्टर्स, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो क्या है, आकाशगंगा। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है दोस्तों, हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है क्या, आकाशगंगा। अब आप देखिए अगर एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आर्मी का जो अर्थ है, आर्मी यानी सैनिक अथवा सेना, तो गैलेक्सी, गैलेक्सी का जो अर्थ है वो क्या है, आकाशगंगा। ये
जो संबंध इसमें बन रहा है वही संबंध हमें अगले शब्द में बनाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ दिया हुआ है कि दूसरे शब्द का जो पहले से संबंध बन रहा है वही तीसरे का शब्द का क्या करना है, चौथे से संबंध बनना चाहिए। और अगला क्वेश्चन है 122 और यहाँ पे संख्याएं दी हुई है 676, 841, 324 और अगली संख्या में ज्ञात करनी है दोस्तों। आप देखिए यहाँ पे 676 क्या है, 26 का स्क्वायर है और स्क्वायर को कैसे लिखते हैं दोस्तों, 26 गुणा 26। यहाँ देखिए अब 841 दोस्तों 29 का स्क्वायर है और स्क्वायर को हम इस तरीके से लिखते हैं 29 गुणा 29। और यहाँ पे देखिएगा दोस्तों ये क्या है, 18 का स्क्वायर है और स्क्वायर लिखने के लिए एक संख्या को ही 2 बार गुणा करते हैं। तो आप देखिए 26 और 29 में कितने का डिफरेंस है, +3 का। तो हमें क्या करना है, 18 में भी 3 जोड़ना है। हम 18 में 3 जोड़ते हैं दोस्तों तो ये संख्या बन जाती है 21 और 21 गुणा 21 यानी कि 21 का स्क्वायर। और जो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर निकल गया है वो क्या है, 441 हमारे ऑप्शन बी में दिया हुआ है। आरआरबी ग्रुप डी 5 नवंबर 2018 को शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 123। क्वेश्चन नंबर 123 यहां दिया हुआ है ओनर और ओनर के सामने दिया हुआ है नोबिलिटी और ह्यूमिलिएट और हमें अगला शब्द ज्ञात करना है दोस्तों। ओनर का जो अर्थ है, ओनर, नोबिलिटी और ह्यूमिलिटी, इनके हमें अर्थ ज्ञात करने हैं। और फिर क्या करना है दोस्तों, चौथे शब्द का भी 4 ऑप्शन में से शब्द निकाल के और सही आंसर निकालना है। अब आप देख लीजिए ओनर यानी क्या होता है दोस्तों, सम्मान अथवा आदर करना, ठीक है। और नोबिलिटी यानी क्या होता है दोस्तों, सम्मानित। अब आप देखिए यहाँ पे आदर करना, सम्मान करना या सम्मानित, ये एक दूसरे के समानार्थी दिख रहे हैं हमें, यानी कि एक जैसे ही हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, समानार्थी शब्द हो जाएंगे। तो हमें क्या करना है, ह्यूमिलिएट यानी क्या होता है दोस्तों, ह्यूमिलिएट यानी क्या होता है दोस्तों, आप बताइए दोस्तों। ह्यूमिलिएट यानी क्या होता है, अपमानित करना। ये ह्यूमिलिएट का मीनिंग आ गया। अब यहां पे एंटरटेन यानी मनोरंजन ऑप्शन ए में, ऑप्शन डी में डिसेपेयर यानी अप्रकट होना, और ऑप्शन बी में इराडिकेट, और यहाँ पे ऑप्शन सी में दिया हुआ है डिसएग्री। और डिसएग्री यानी क्या होता है, अपमान। डिसग्रेस यानी क्या होता है दोस्तों, अपमान। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर है ऑप्शन सी आया, यानी कि डिसग्रेस हमारा इस क्वेश्चन का क्या हो गया, सही आंसर हो चुका है। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो चुका है दोस्तों। अब तक हम दोस्तों 123 क्वेश्चन कर चुके हैं और ये लीजिए 124 नंबर का क्वेश्चन। और यहाँ पे दिया हुआ है लोइन, और लोइन के सामने दिया हुआ है दोस्तों प्राइड, ठीक है दोस्तों। लोइन यानी शेर होता है, लोइन का जो अर्थ निकल के आता है वो शेर आता है। और प्राइड यानी शेरों का जो समूह होता है, यानी कि बहुत सारे जो शेर होते हैं वो एक जगह होते हैं, उसे क्या बोलते हैं, इंग्लिश में प्राइड बोलते हैं दोस्तों। यानी कि ये अकेला शेर है, उधर शेरों का समूह है। तो यहाँ देखिए वोल्फ, और वोल्फ का जो अर्थ आता है वो क्या आता है दोस्तों, भेड़िया।
और हमें क्या करना है, अगला शब्द निकालना है। तो यहाँ पे देखिए हर्ड यानी तो झुंड बन जाता है दोस्तों, पोड़ यानी दलदल होता है, फ्लोक, और पेक, पेक यानी जो भेड़ियों का जो समूह आता है होता है उसे क्या बोलते हैं, पेक बोलते हैं। और हमारे इस क्वेश्चन का जो आंसर है भेड़ियों का समूह, ये हमारे इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों। और ये इस क्वेश्चन की व्याख्या भी मैंने आपके सामने कर दी है दोस्तों। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में 5 नवंबर 2018 को शिफ्ट फर्स्ट में आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। आपके सामने डेट सहित मैंने लिख रखा है क्वेश्चन का कि ये इस दिन आया हुआ क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चंस मैंने किसी सिलेक्टेड बुक में से ही निकाले दोस्तों। आपको कोई भी टीचर इस तरीके से प्रूफ के साथ में क्वेश्चन नहीं कराएगा दोस्तों, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे प्रूफ के साथ में सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ कि कौन सी शिफ्ट में कौन से दिन को ये क्वेश्चन आया हुआ है। अब अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। और अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है सांप, और सांप के सामने दिया हुआ है दोस्तों रेंगना। ये लीजिए रेंगना, और हमें बताना है क्या, मधुमक्खी। ये लीजिए मधुमक्खी के सामने। अब आप देखिएगा सांप को जब एक जगह से दूसरी जगह चलने के लिए रेंगना ही पड़ता है, क्योंकि सांप के पैर नहीं होते हैं दोस्तों, तो वो रेंगता रेंगता जाता है। तो आप देखिए जब मधुमक्खी एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाएगी तो उड़ करके जाएगी या चल करके जाएगी। तो आप देखिए यहाँ पे भिन भिनाना, ये तो मधुमक्खी की आवाज होती है। रेंगना ये तो सांप का दे रखा है। और टेलना, टेलने का काम क्या करते हैं, हम लोग करते हैं। तो उड़ने का काम यहाँ पे मधुमक्खी कर रही है, यानी कि जो इसका आंसर आया वो आ गया उड़ना। अगर हम इसकी व्याख्या करते हैं तो क्या लिखेंगे, सांप को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए रेंगना पड़ता है। ठीक है, तो फिर मधुमक्खी क्या करती है, मधुमक्खी की भी व्याख्या कैसे बन जाएगी कि जिस मधुमक्खी को एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, उड़ना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, ये आज हमारे इस क्लास में 125 क्वेश्चन कंप्लीट करा दिए दोस्तों, और 15-20 क्वेश्चन और बचे दोस्तों, जो कि मैं क्या करूंगा कल की क्लास में कंप्लीट करा दूंगा दोस्तों। और इस प्रकार से कल आपका एनालॉजी का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों। इसके बाद भी दोस्तों मैं इस टॉपिक में से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे और उन क्वेश्चनों को हटा दूंगा जो रिपीट क्वेश्चन है दोस्तों। और उसकी हम किसी दिन एक मैराथन क्लास लेके आएंगे जिसमें इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए सारे क्वेश्चन हैं, उनकी एक साथ वीडियो बना दूंगा और 2 से 3 घंटे की जितना भी टाइम लगेगा उसको स्पीड में पढ़ा के दोस्तों कंप्लीट कर लूंगा। ये हमारी सभी क्लासों की एक प्लेलिस्ट बन जाएगी और मैराथन जो कि स्पीड में होगी दोस्तों। तो आपको जिस प्रकार से भी हमारी वीडियो देखनी रहेगी वो आप देख लेना दोस्तों। आशा करता हूं मैं आपको जो भी क्वेश्चन कराता हूं वो आपको अच्छे से समझ में आता होगा। अगर आपको हमारे क्वेश्चन या मेरे द्वारा पढ़ाए हुए किसी चीज में प्रॉब्लम लगते हैं तो आप अपना सुझाव दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के, और हमारी वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा हमारी वीडियो को शेयर कीजिए और डीजे सर क्लासेज यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ मैं अपनी क्लास को विराम देता हूँ। थैंक यू।